गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट में हमारा जो टॉपिक पढ़ा था वो था क्रांति की शुरुआत। उसके अंदर फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बन गया था फ्रांस। आज हम पढ़ेंगे इसमें राजनीतिक प्रतीकों के मायने। जो राजनीतिक प्रतीकों सिंबल्स होते थे उनके क्या मायने होते थे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे, देखो बेटा, 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अलग अक्षर, आकृतियाँ एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी कि महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय क्या किया जाता था? अक्षर, आकृतियाँ एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग, यहाँ देखेंगे फिर से, ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों के समझने की कोशिश करते हैं हम। इसमें पहला है टूटी हुई जंजीर। जो ये चित्र है इसके बारे में बता रहे हैं। टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या होता है? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, यानी कि जो नौकर होते थे, गुलाम होते थे, उनको बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। जो ये टूटी हुई हथकड़ी है, जंजीर है, उनकी दासों की आज़ादी का प्रतीक है। उसके बाद है बेटा छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। ये छड़े हैं उसका बर्छीदार गट्ठर। तो अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है। जो हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, जैसे कि 4 भाई होते हैं, अगर अलग अलग रहेंगे तो वो काम नहीं कर सकते, और अगर मिल के करेंगे तो वो एकता में बल होता है। इस तरह से काम हो सकता है, ठीक है। तो यानी लकड़ी का गट्ठर भी होगा, तो उसमें अगर हम एक साथ सारी लकड़ी 10 लकड़ी तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन एक एक करके तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को एकता में ही बल होता है। उसके बाद है आँख है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। ये त्रिभुज है और इसके अंदर रोशनी बिखेरती आँख है। स्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञानी रूपी अंधेरों को मिटा देगी। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वदर्शी आँख यह ज्ञान का प्रतीक है। ये सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। इसके बाद है राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक है। जो राजदंड है वो शाही सत्ता का प्रतीक है। इसके बाद है अपनी पूँछ मुंह में लिए सांप। ये जो सांप है इसने अपनी पूँछ है ना, ये मुंह में ले रखी है। इसका मतलब क्या होता है? समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, मीन्स के समानता का प्रतीक है, और इसकी मतलब ये है अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। इसके बाद है लाल फ्राइजियन टोपी। लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, वो आज़ाद होने के बाद जो टोपी पहनते थे उसको पहने जाने वाली टोपी